डीमन स्लेयर सीजन 3 का पहला एपिसोड करीब 50 मिनट लंबा था। यानी हमारे पास समझाने के लिए काफ़ी कुछ है। एपिसोड की शुरुआत इन्फिनिटी कैसल से होती है, जो मुजान और उसके अपर मून डीमन का हेडक्वार्टर है। अपर मून 3 आकाजा सबसे पहले वहां पहुंचता है जब डीमन किंग मुजान सभी अपर रैंक डीमन को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वहां आकाजा की बहस अपर मून 2 डोमा से हो जाती है, क्योंकि डोमा आकाज़ा के कंधे से अपना हाथ हटाने के लिए तैयार नहीं था। मुजान अपने अपर रैंक डीमंस पर गुस्सा जाहिर करता है, क्योंकि वो आज तक ब्लू स्पाइडर लिली नहीं ढूंढ पाए और ना ही उबू यासकी परिवार को ख़त्म कर पाए। इसके बाद मुजान अपर मून 4 हंटेंगू और अपर मून 5 ग्यूको को स्मिथ विलेज की ओर रवाना करता है। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें सुमियोशी कामाडो योरीइची से बात कर रहे होते हैं। सोमियोशी कहता है कि योरिची का नाम भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचेगा, लेकिन योरीइची जवाब देता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका नाम व्यर्थ है। वो उन लोगों की रक्षा नहीं कर पाया जिनसे वह प्यार करता था। अब हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां तांजीरो कामादो बटरफ्लाई मैंसन में होश में आता है। अपनी पिछली लड़ाई से उबरने के बाद तांजीरो बटरफ्लाई मैंसन से बाहर निकलता है, जहां एक गाइड उसे उसकी अगली मिशन की ओर ले जाने आता है, स्वार्डस्मिथ विलेज। कई गाइड से होते हुए, ताकि कोई भी गांव की लोकेशन ना जान पाए। तांजीरो अंततः गांव पहुंचता है और अपनी पट्टी हटाकर देखता है कि ये गांव तलवार बनाने वालों से भरा हुआ है। यहाँ पता चलता है कि लव हासिरा मित्सुरी भी फिलहाल स्वॉर्डस्मिथ विलेज में ही है। तांजीरो उनसे मिलता है, दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर मित्सुरी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गेन्या भी गांव में मौजूद होता है और तांजीरो उसके साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने जाता है। वहाँ तांजीरो मिस्ट हासिरा मुइचीरो टोकितो से भी मिलता है। तांजीरो एक युवा स्वॉर्डस्मिथ की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जब मुइचीरो उससे एक अजीब डिब्बे की चाबी मांग रहा होता है, लेकिन वह स्वॉर्डस्मिथ चाबी देने से मना कर देता है और तांजीरो मुइचीरो के सामने खड़ा हो जाता है। मुइचीरो टोकिटो तांजीरो से कहता है कि उसे चुप रहना चाहिए और फिर उसे जोरदार तरीके से बेहोश कर देता है। जब तांजीरो होश में आता है, तो उसे बताया जाता है कि उस डिब्बे में एक डॉल है, जो एक 300 साल पुराने तलवारबाज के मॉडल पर बनाई गई है। इस डॉल का नाम है योरीइची टाइप 0 और इस समय मुइचीरो उसी के खिलाफ ट्रेनिंग कर रहा है। युवा तलवार बनाने वाला लड़का तांजीरो को अपने नाम बताता है, कोतेत्सु। वह बताता है कि उसके पूर्वजों ने योरीइची टाइप 0 का निर्माण किया था। वह अपनी कमजोरी पर गुस्सा करता है, लेकिन तांजीरो उसे हिम्मत देता है और उसे समझाता है। मुइचीरो के वहां से जाने के बाद तांजीरो खुद भी योरीइची टाइप 0 के खिलाफ ट्रेनिंग करने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वह उस डॉल का सिर काट देता है। उस कटे हुए सिर की जगह पर एक पुरानी तलवार छुपी होती है। तांजीरो और कोतेत्सु चौंक जाते हैं। ये तलवार कम से कम 300 साल पुरानी लग रही थी। उसी समय हागनेजुका वहां आता है और वो तलवार तांजीरो से छीन लेता है, ताकि वह उसे सुधार सके और उसकी धार को और तीखा कर सके। इसी बीच डीमंस स्वॉर्डस्मिथ विलेज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तांजीरो की थोड़ी बातचीत गन्या के साथ होती है और फिर सीन कट हो जाता है। तांजीरो और मुइचीरो बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, जबकि नेज़ुको पास में सो रही होती है। तभी अचानक हंतेंगू कमरे में घुस जाता है। मुइचीरो तुरंत प्रतिक्रिया देता है और हमला करता है। हंतेंगू हमला चकमा देकर बच जाता है। फिर तांजीरो भी लड़ाई में कूद जाता है और हिनोकामी कागुरा का उपयोग करता है। हंतेंगू खुद को 4 अलग-अलग क्लोन में बांट लेता है, सेको, एटसु, कराकू और उरोई। सब खिलाफ भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। मुइचीरो को इतनी जोर से उड़ा दिया जाता है कि वह जंगल में जा गिरता है। अब तांजीरो और नेज़ुको अकेले सैको और काराकू के खिलाफ लड़ रहे हैं। तभी गेनिया लड़ाई में शामिल होता है और एट्सू के खिलाफ मुकाबला शुरू कर देता है। इसी दौरान उरोई अपनी उड़ने की ताकत से तांजीरो को लड़ाई से बाहर खींच ले जाता है। तांजीरो नेज़ुको को कहता है कि वो गेनिया की मदद करे। दूसरी तरफ मुइचीरो जब जंगल में गिरता है, तो देखता है कि कोतेत्सु को एक मछली जैसे दिखने वाला डीमन ने घेर लिया है। मुइचीरो तुरंत उसकी जान बचाता है और उस डीमन को मार देता है। उधर
उरोई तांजीरो को नीचे पटक देता और फिर दोनों के बीच वन ऑन वन फाइट शुरू हो जाती है। तांजीरो कुछ वार करता है लेकिन उरोई के पंजे से खुद भी घायल हो जाता है। तांजीरो फिर से नेजुको और गेन्या के पास लौटता है, जबकि वो अब भी उरोई से लड़ रहा है, लेकिन डीमन स्लेयर्स अब डीमन के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। खोतेत्सु को सुरक्षित निकालने की कोशिश में मुइचीरो जंगल में ही अपर रैंक 5 डीमन ग्यूको से टकरा जाता है। ग्यूको म्यूचिरो को चिढ़ाने के लिए उस पर ताने कसता है और अपमानजनक बातें कहता है। मुइचिरो टोकितो अपनी लड़ाई की शुरुआत करता है, लेकिन जल्द ही ग्यूको द्वारा बनाई गई पानी की एक बॉल में फंस जाता है। दृश्य कट होता है और हम स्वॉर्डस्मिथ विलेज में पहुंचते हैं, जो डीमनों के हमलों की चपेट में है। तभी लव हासिरा मित्सुरी वहां पहुंचती है और अपने लव ब्रीदिंग स्टाइल का उपयोग करके विलेज चीफ को एक डीमन से बचा लेती है। वापस मुख्य लड़ाई की ओर लौटते हैं। तांजिरो कामाडो फिर से खड़ा होता है और हिम्मत जुटाकर लड़ाई जारी रखता है। वह हिनो कामी कागुरा का इस्तेमाल करता है और हानतेंगु के 4 में से 3 क्लोन्स का सिर काट देता है। चौथे क्लोन इसेत्सु का सिर काटा नहीं जाता, बल्कि उसे निगला जाता है। कोई और नहीं बल्कि गेनिया शिनाजुकावा। ऐसा करने के बाद केन्या का रूप डीमन जैसा हो जाता है। उसके मुंह से झाग निकल रही होती है और आंखें काली और भयंकर लगने लगती है। एपिसोड 6 मुख्य रूप से गेन्या के अतीत पर फोकस करता है। गेन्या का बड़ा भाई सानेमी, जो इस समय विंड हासिरा है और अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता है। अतीत में गेन्या और सानेमी अपने माता पिता और कई भाई बहनों के साथ रहते थे। उनके पिता एक हिंसक इंसान थे जो पूरे परिवार पर अत्याचार करते थे। एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति ने उन्हें मार डाला जिसे उन्होंने अपने अतीत में नाराज किया था। एक रात जब गैन्या अपने माँ का इंतजार कर रहा था, तभी एक डीमन ने हमला किया और उसके सभी भाई बहनों को मार डाला और गैन्या को भी लगभग मार ही डाला। लेकिन सानेमी ने डेमन को खिड़की से बाहर धक्का देकर गेन्या की जान बचा ली। जब गेन्या वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सानेमी ने उस डीमन को मार डाला था, लेकिन वो डीमन कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ ही थी। अब गेन्या और सानेमी के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा है। वर्तमान में लौटते हैं, जहाँ तांजिरो गेन्या पे चिल्लाता है कि वह खुद पर नियंत्रण रखे। थोड़ी देर लगती है, लेकिन गेन्या तांजिरो की बातों से भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। एपिसोड 7 में हानतेंगु अपने चारों क्लोन्स को एक साथ जोड़कर एक नया रूप ले लेता है, जो हाकुटेन। यह डेमन भले ही बच्चा जैसा दिखता है, लेकिन इसकी ताकत अविश्वसनीय होती है। तांजिरो, नेजुको और गेन्या मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उसे हराने के लिए, लेकिन जोहाकुटेन बहुत ही ताकतवर साबित होता है। इस बीच मुइचिरो अभी भी ग्यूको के खिलाफ पानी की बॉल में फंसा हुआ होता है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। पास की एक झोपड़ी में हाग नेजुका 300 साल पुरानी तलवार को तांजीरो के लिए तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन तभी ग्यूको उसे देख लेता और उस पर बेरहमी से हमला करने लगता है। उधर मिचीरो को कुछ शब्द याद आते हैं जो उसे लगता है कि तांजीरो ने कभी उससे कहे थे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये शब्द असल में उसके पिता ने कहे थे। वो एक नई ताकत के साथ पानी की बॉल से बाहर निकलता है और फिर से ग्यूको का सामना करता है। एपिसोड 8 में हमें म्यूचिरो टोकिटो के अतीत की झलक मिलती है। म्यूचिरो का एक जुड़वा भाई था, यूचिरो। जब उनके पिता बीमार माँ के लिए दवा लाने जाते हुए मारे गए तो यूचिरो को अपने पिता से नफरत हो गई, लेकिन दयालु म्यूचिरो ये बात समझ नहीं सका। कुछ समय बाद उनकी माँ की भी बीमारी से मौत हो गई और दोनों भाई अकेले रह गए। एक रात एक डीमन ने उनके घर पर हमला कर दिया और यूचिरो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुइचिरो अपने शांत स्वभाव से विपरीत उग्र हो गया और उसने डीमन को मार डाला, लेकिन जब वह लौटा, यूचिरो ज़्यादा खून बहने के कारण मर चुका था। मरने से पहले यूचिरो ने भगवान से प्रार्थना की कि वह मुइचिरो को बचा ले। वर्तमान में जब मुइचिरो को अपनी यादें वापस मिलती हैं, तो वह ग्यूको पर बिना किसी हिचक के हमला कर पाता है। वह आसानी से ग्यूको को एक हाथ काट देता है। क्यूको को एहसास होता है कि म्यूचिरो की शक्ति में बड़ा बदलाव आया है। यादों के लौटने के बाद म्यूचिरो आत्मविश्वास से भर जाता है और अपनी मिस्ट ब्रीदिंग का सटीक उपयोग करते हुए ग्यूको पर लगातार वार करता है। एक धारदार कट से वह ग्यूको का सिर काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ग्यूको की लाश धूल में बदल जाती है और म्यूचिरो थोड़ी देर के लिए सांस लेता है। दूसरी ओर
तांजीरो, नेजुको और गेन्या अब भी जोहाकुटेन को हराने में असफल हो रहे हैं। वह हर वार के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है और उसके पेड़ से तने जैसे वार लगातार उन्हें घायल कर रहे हैं। तभी मित्सुरी लड़ाई में शामिल होती है। वह तीनों को प्रेरणा देती है और खुद जोहान कुटेन से भिड़ने के लिए आगे बढ़ती है। मित्सुरी पेड़ों के तने को काटते हुए जोहान कुटेन तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसके मुंह से निकली एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट उन्हें जकड़ लेती है। वह हैरान और असहाय हो जाती है और अब बाकियों को जल्दी से एकजुट होकर हमला करना होता है। अब हमें मित्सुरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शुरू में मित्सुरी के बाल काले थे। बचपन में ज़्यादा साकुरा मोची खाने के कारण उनके बाल गुलाबी और हरे हो गए। वह हमेशा किसी साथी की तलाश में थी, लेकिन उनकी ताकत और ज़्यादा खाने की आदत को लोग पसंद नहीं करते थे। उन्होंने डीमन स्लेयर कॉर्प्स इसलिए ज्वाइन की ताकि उन्हें कोई ऐसा मजबूत साथी मिल सके जिससे वह शादी कर सके। वर्तमान में तांजीरो और गैन्या एक योजना बनाते हैं। वे हानतिंगू के असली रूप का पीछा करके उसे मारना चाहते हैं, जिससे जोहान कुटेन भी मारा जा सके। अंतिम एपिसोड शुरू होता है। तांजीरो, गैन्या और नेज़ुको हानतेंगू के असली छोटे रूप का पीछा करते हैं, जबकि मित्सुरी जोहान कुटेन को रोके हुए है। हानतेंगू तीन युवा तलवारबाजों का पीछा करता है ताकि उन्हें खाकर अपनी ताकत बढ़ा सके। समस्या ये है कि अब सूरज उग चुका है और नेज़ुको अपने डिब्बे में नहीं है। तांजीरो के सामने एक बड़ा फैसला है, नेज़ुको को बचाए या हैंटेंगू को मारे और तलवारबाजों को बचाए। वह नेज़ुको को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन धूप उसकी त्वचा जला देती है। नेज़ुको तांजीरो को धक्का देकर खुद को बचाती है। इसके बाद तांजीरो हैंतेंगू को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, जिससे जोहान कुटेन की भी मौत हो जाती है। मित्सुरी दौड़ते हुए आती है और सबको गले लगाती है। कहती है कि कितनी किस्मत है कि वे सब जिंदा हैं। सब यह देखकर चौंक जाते हैं कि नेज़ुको अब धूप में चल सकती है और वह भस्म नहीं हो रही है। मरने से पहले हानतेंगु ने नेज़ुको की सूर्य प्रतिरोधक क्षमता की जानकारी मुजान की पुत्सूजी तक पहुंचा दी थी। यह सुनकर मुजान बेहद खुश होता है, क्योंकि उसे अब वह एक मिल गया जो सूरज को मात दे सकता है। तांजीरो तलवारबाजों के गांव से विदा लेने की तैयारी करता है। गांव के कई लोग उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने उसकी रक्षा की और उनका घर बचाया। और इसी के साथ समाप्त होता है डीमन स्लेयर सीजन 3। जीत और हार की गूंज अभी भी हवा में तैर रही है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज हमारे हीरोज की बहादुरी का प्रतीक बनकर खड़ा है। कहानी अब हासिरा ट्रेनिंग आर्क की ओर बढ़ती है, जिसमें और भी ज़्यादा थ्रिल, रहस्य और दिल दहला देने वाले मोड़ आने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए पीस आउट।